देखा आपने केस नंबर 9 की अगली किस्त? कमाल नहीं हो गया वैसे? इट इज़ सो एक्साइटिंग, इट्स नेल बाइटिंग एंड यू मतलब जब वो किस्त खत्म होती है ना तो यू वांट टू वॉच द नेक्स्ट वन कि एक्चुअली क्या हो रहा है। इट्स अ गुड थिंग कि हफ्ते में 2 बार हो रहा है, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता। परफॉर्मेंस जो हमें कल की किस्त में नजर आई वो थी रुशना खान साहिबा की, जो कि किरण का किरदार निभा रही हैं और कामरान की अहलिया यानी फैसल कुरैशी की बीवी का। और फिर कल लॉयर भी सामने आ गई, आमना शेख जो प्ले कर रही हैं लॉयर बिनेश अली, वो भी सामने कल आ गई। और आमना शेख का ये टीवी कमबैक है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और शी हैड बीन बिजी विद हर फैमिली। लेकिन उन्हें ये स्क्रिप्ट क्या इतनी जानदार लगी, या उन्हें डायरेक्शन पे एतमाद था, अच्छी बात ये है, पे एतमाद था कि अच्छी बात ये है आमना शेख हमारे साथ हैं और साथ ही फैसल कुरैशी भी हैं। दोनों ने हमें आज ज्वाइन किया बिकॉज वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू, फैसल एंड आमना। आई स्टार्ट विद आमना, लेडीज फर्स्ट। और कुछ ऐसी ही रू केस नंबर 9 की भी है, तो इसलिए आमना मैं आप ही से बात करूंगी। वेलकम बैक टू टेलीविजन स्क्रीन्स। क्या व्हाट कंपेल्ड यू, क्या अच्छी चीज़ लगी केस नंबर 9 में जिससे आप मुतासिर हुए कि येस आई एम गोइंग टू डू दिस? वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है वापस आके। हुमा, आप दोनों से मेरी पहले भी अक्सर मुलाकात हो चुकी है प्रोजेक्ट के सिलसिले में। आप कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट को देखते साथ ही समझ चुके होंगे कि क्यों इसने मुझे कायल किया अपनी तरफ। कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ मेरे ख्याल में मैं जिंदगी के उस मोड़ पे हूँ जहाँ पे वही चीज़ करना चाहती हूँ जिसका कोई ना कोई इम्पैक्ट हो, कोई उसकी प्रोग्रेसिव सोशल इम्पैक्ट हो, लोगों के दिमागों में कुछ असर पड़े बेहतरी की तरफ। तो अल्लाह मियाँ से मेरी हमेशा यही दुआ होती है कि मेरी तरफ वही आए जो दुनियावी तौर पे भी रूहानी तौर पे भी मुझे या मेरे सराउंडिंग लोगों को एलिवेट करे। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है। सुनते साथ ही वजाहत का मुझे कॉल आई थी, और सुनते ही that it's a lawyer's role that is defending a rape victim and exploring the nuances of the legal system. Everything that was told to me was a check for me. तो ऊपर से कास्ट, फैसल कुरैशी, सबा कमर, हिना बयात, नवीन वकार, जुनैद खान, आई मीन एक चीज जो है वो चेक करती चलेगी। तो मैं तो बहुत सारे स्टार्स और आप भी फिर इसमें शामिल हो गई उन सितारों में, और एक स्टार जिन्होंने लिखी हो कहानी। सर्टनली। अच्छा फैसल भाई, आपकी स्टेलर परफॉर्मेंस, आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस का हम आपके करियर में थ्रू आउट ही आपके बहुत सारे किरदार तारीखी हो गए, अमर हो गए, लोगों को आज तक याद हैं। जब आप इतना काम कर चुके हों और इतना बॉडी ऑफ वर्क हो, तो फिर आप ज़रा ज़्यादा पिकी हो जाते हैं। सो ज़ाहिर है डायरेक्टर को तो आप जानते हैं, प्रोड्यूसर्स को भी आप जानते हैं, लेकिन शाहज़ेब खानज़ादा बहैसियत एंकर हमारे लिए स्टार हैं, लेकिन बहैसियत राइटर उनका डेब्यू है ये। आपने क्यों ये फैसला किया कि हाँ जी मैं इतना बड़ा टीवी स्टार हूँ, मेरा हर ड्रामा, हर प्रोजेक्ट मेरा सुपर हिट होता है, तो मैं ये क्यों करूँगा? नहीं, खैर ऐसा भी नहीं है, ड्रामा सुपर हिट होता है, बहुत सारे ड्रामे लोगों को नहीं भी समझ आते हैं। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन यार बात यही है, जैसे आमना भी ये बात कह रही है, मैं भी यही कहूँगा, बिकॉज एक टाइम के बाद ना एक्सपेक्टेशंस लोगों की, क्योंकि मैं काम भी ज़्यादा करता हूँ, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और लास्ट ईयर जब जियो पे खई चला था, तो उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। थोड़ी सी हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी नाराज़गी भी हुई मुझसे इस बात को लेके कि क्या मतलब अब तुम ड्रामा करोगे ही नहीं। मैंने कहा यार क्यों नहीं करूँगा, लेकिन मसला ये है जो बेंचमार्क आप सेट कर रहे हैं मुझे उससे थोड़ा सा कुछ और करना है, उससे आगे जाना, मुझे पीछे नहीं जाना। फिर उसके बाद जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट मुझे भेजा, तो चैलेंज के साथ भेजा था कि तुम ना करके दिखाओ। तो मैंने कहा अच्छा मुझे नहीं पता अभी कौन है, कौन डायरेक्ट कर रहा है। जब स्क्रिप्ट मेरे सामने आया तो उस पर शाहज़ेब खानज़ादा लिखा हुआ, एंड आई वाज लाइक शाहज़ेब खानज़ादा। मैंने कहा अच्छा मुझे ऑब्वियसली हिट कर रहा है कि शाहज़ेब खानज़ादा ये वही है, लेकिन मुझे ये हो रहा था कि शायद वो नहीं है। फिर मैंने कॉल किया, मैंने कहा ये शाहज़ेब खानज़ादा कोई और आ गए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं वही है। मैंने कहा अच्छा। मैंने मेरे ख्याल से एक रात में कोई 8 या 9 एपिसोड पढ़े, और मैंने अगले दिन फ़ोन करके यही कहा, मैंने कहा आप ये शायद जीत गए हैं, मैं ना नहीं कर पाऊँगा। फिर उन्होंने मुझे कास्ट बताई, और मुझे पता था कि वजाहत कर रहे हैं, वजाहत हुसैन, क्योंकि वजाहत के साथ जब मैंने खई किया था तो मुझे समझ आ गई थी
कि ये आदमी पाकिस्तान की इंडस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है और ये चाहता है कि जो स्क्रीन है, जो स्क्रीन प्ले है, जो फ्रेमिंग्स हैं, जो परफॉर्मेंसेस हैं, जो कंटेंट है, उसको बहुत ज़्यादा एलिवेट किया जाए। और अल्लाह का वो हमने फैसल हमने वो देखा भी है, वो नुआंसेस दिखाना वजाहत की डायरेक्शन में, दैट इज़ डेफिनेटली एंड यू आर राइट वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीबडी एल्स। वो नजर आता है, खाई में भी नजर आया था, केस नंबर 9 में भी हम देख रहे हैं स्क्रीन पे इंटेलिजेंट शॉट्स हो, सिनेमेटोग्राफी हो और कंटेंट, सब चीजें एक साथ चल रही होती हैं। आपको जब स्क्रिप्ट भेजी गई और आपने यू रेड इट, बिकॉज हम तो एज अ व्यूअर ये कह सकते हैं, 2-4 जो हमने एपिसोड्स अभी आए हैं और देखे हैं, it is very intelligently written, मतलब directed is another story, but it has been written with a focus in mind to impart as much knowledge as possible। मतलब ड्रामों से हम खुद ही अखज़ कर लेते हैं कुछ अगर निकलना हो नॉलेज वगैरह, लेकिन इसमें तो लगता है ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही एक चीज़ बनी है ताकि इतने बड़े जो रेप केसेस जो हमारे मुल्क में सॉरी टू से लेकिन रैम्पेंट हैं, हम कुछ तो समझें हाउ टू गो अबाउट इट। बिल्कुल ऐसा ही है, एंड देयर इज अ वेरी फाइन लाइन। जब आप कोई भी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कर रहे होते हैं वर्सेस जब आप किसी ड्रामेटिक नैरेटिव के थ्रू कर रहे होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत फर्क होता है। तो एक तो मैं बजाते खुद जब स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तो ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रही थी और अपने कैरेक्टर के हिसाब से भी पढ़ रही थी। तो बिफोर माय कैरेक्टर I was hooked onto it as an audience, as an audience who wants to absorb every information that is coming my way. तो as an audience मुझे खुद मेरी नॉलेज में इजाफा हो रहा था ये पढ़ के कि MLO क्या होता है। जैसे ही आपके साथ किस किस्म का क्राइम हो तो पहला स्टेप क्या होता है। खुदा न खास्ता इन कैरेक्टर सहर के कैरेक्टर की तरह आप चंद दिन गुजर गए आपके, तो how that works in the negative for you as a victim. Every step of the way I was getting educated as a reader. तो my mind was blown. मेरा तो ये था कि भाई this is the right way to execute any kind of concept जिसका आप नतीजा चाह रहे हो अवाम में। वो शाज़ेब खानज़ादा तो हैट्स ऑफ, पहला अटेम्प्ट, दूसरा उनकी breadth of knowledge, depth of knowledge, being in the position that he has been at Geo News and having access to lawyers जिनके थ्रू वो ये सारी अपनी content जिनके थ्रू वो रिसर्च कर पाए, मशवरे ले पाए। हम सेट पे जब थे दिन दहाड़े चेंजेस कुछ ऐसी हो रही थी क्योंकि लीगली चेंजेस हो रही थी, and he was on point every day. He was in conversation with Wajahat. तो वो तो हमें नजर आ रहा था कि how premium this project is going. जब इंटेंट ऐसी हो ना जो प्योर हो और आपका मकसद बहुत क्लियर हो, तो दिस इज हाउ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई है। और फैसल हम आपसे भी पूछना चाहते हैं, मतलब किसी ने ये ज़बरदस्त किस्म की एक बड़े डिफरेंट अंदाज में जहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि जी हमने इन्फॉर्मेशन भी इम्पार्ट करनी है, लोग हमें देखें, इंजॉय करें ड्रामा, लेकिन कुछ ले के निकलें उसके बाद। ये इंटेंट इज़ न्यू टू यू इन राइटिंग एज वेल फैसल, और ख़ासतौर पर शाज़ेब खानज़ादा का जिस तरह आपने बता रही हैं हैंड्स ऑन होना, Is this a new experience या फिर इसी तरह होता है फैसल? नहीं, कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं थी, बिकॉज हो ये रहा था कि शाज़ेब टोल्ड मी कि उसने बहुत सारे बड़े बड़े लॉयर्स को रात के 3-3 बजे भी उठाया है, और चाहे हमारे वजाहत हैं या हमारे प्रोड्यूसर्स हैं अब्दुल्ला और असद या शाज़ेब हैं, भाई इन लोगों ने बहुत अनथक मेहनत की है, सभी लोगों ने। मैं कई, जैसे कल एक सीन था जिसमें जुनैद की मेरी बात चल रही होती है और मैं उसको कहता हूँ, अब वो देखें छोटी सी बात है लेकिन वो बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें मैं कहता हूँ कि मैं कह दूंगा मेरा और उसका अफेयर था। हाँ। तो वो आगे से कहता है ये नहीं हो सकता बिकॉज तू बॉस है उसका। तो ये एक छोटी सी बात लोगों को बताने के लिए आप इस तरह से, मतलब हर चीज में ना आप अगर गौर से उस चीज को समझे। और बहुत सारे लोग, एक हमारे यहाँ बकवास करने की आदत होती है, आप लोगों को पता है कि ये बगैर दुपट्टे क्यों जाती थी, लोगों ने इस तरह के कमेंट्स किए हैं मैं फजूल के, और भी 2-4 हैं। आप देखें कि वो अगले एपिसोड में
सबा कहेगी आमना को कि थैंक गॉड कि आप ये विक्टिम ब्लेम नहीं कर रही हैं, वरना हमारे यहाँ तो यही होता है, जो विक्टिम होता है चाहे बच्चा फेल हो जाए ना, आप उसको मारना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है। और बहुत सारी जगह जब हम किसी को सिखाने पढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो बड़ी वो कंटेंट इसलिए भी जरा ट्रिकी हो जाता है बनाना, क्योंकि लोगों को ये भी ना लगे कि उन्हें कोई बिठा के लेक्चर दे रहा है, मतलब यूनिवर्सिटी क्लास ना बन जाए। मैं तो देखें, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, मैंने कुछ बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, अल्लाह का शुक्र है। बीच में 2-4 आते हैं जिनकी सड़ी हुई है, वो तो और इग्नोर करें ना। वो इसी वजह से है ना कि ऑब्वियसली आप नहीं चाहते कि अच्छी बात आगे बढ़े, इस माशरे को समझ आए। हाँ, और ये जो मकसद है इस ड्रामे, हाँ, इट इज बिगर देन मकसद है, इट इज बिगर देन एनीथिंग। जो मकसद है इस ड्रामे का, हाँ, हम भी जब डिस्कस कर रहे थे, मेरे लिए क्योंकि बहुत डेयरिंग था ये कैरेक्टर करना, एक इतना नेगेटिव कैरेक्टर, और यू नो ही इज अ बैड गाय, और क्या इम्पैक्ट आता है क्या नहीं आता है। बट मैंने जब किया उसका रीजन ये था कि यार हम चाहते हैं कि इस माशरे में इस्लाह हो, हम चाहते हैं लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। एक जो गलत कॉन्सेप्ट लोग लेके बैठ गए हैं अपने दिमाग में कि कसूरवार जो है वो लड़की है, या कसूरवार जो है वो बच्चा ही है या बच्ची है। भाई 6 महीने की बच्ची कसूरवार हो सकती है, आप मुझे बताएं, एक 60 साल की औरत कसूरवार हो सकती है। आप कह रहे हैं, और इसका मकसद ये जाहिर है, एक हम चाहते हैं कि माशरे में इस्लाह हो, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है इटसेल्फ ऑडियंस को अपने साथ जोड़े रखने पे इस तरह बनाया गया है, इस तरह लिखा गया है कि उसका जो एंटरटेनमेंट फैक्टर है ना, वो भी खत्म नहीं हो रहा। पता नहीं एंटरटेनमेंट इज द राइट वर्ड टू यूज फॉर इट और नॉट, बट यस, इट्स वेरी एंगेजिंग। मतलब ये स्टोरी टेलिंग जो है उसमें वो मर ना जाए ना, कि हमने सिर्फ लेक्चर तो नहीं देना, वो तो हम डॉक्यूमेंट्री भी बना सकते हैं। मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, मुझसे कोई 200 लोगों ने पूछा है कि हर फैसल ये बताओ, ये वाकई शाहज़ेब खानज़ादा ने लिखा है? अच्छा, अब हम इसी प्रोसेस पे आते हैं, जरा इस प्रोसेस को समझा दें फैसल जी। इतने इंटेंस प्रोजेक्ट में इस तरह के कॉन्सेप्ट, जो इतना डेलिकेट कॉन्सेप्ट है, उसमें गौहर और हमारे जो नूर भाई का कैरेक्टर जो है, जो डिफेंस लॉयर प्ले कर रहे हैं, उनको जिस तरह से यूज किया गया है, शाहज़ेब ने जिस तरह से उनका लिखा हुआ है पार्ट, प्लस उन्होंने खुद जिस तरह से अदायगी की है वजाहत की डायरेक्शन के अंदर, वो इतना लाजिम था इस कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि इतना आसान है इस कॉन्सेप्ट को मोनोटोन हो के ऑडियंस का हुक जो है वो लूज हो जाना। और उसमें बैलेंस भी रखना, जो हमने 3-4 एपिसोड में देखा है, उसमें बैलेंस रखना। जैसे फैसल बता रहे हैं कि इतना नेगेटिव इनका कैरेक्टर था, मतलब इतना नेगेटिव कैरेक्टर है कि उसमें रिमोर्स भी नहीं है, मतलब वो चले जा रहे हैं अपने झूठों की उसमें, एंड ही, हालांकि दोस्त उनका काफी सेंसिटिव है, ही रियलाइजेस, जुनैद खान का जो कैरेक्टर है रोहित का, तो लेकिन कितनी खूबसूरती से आपको दिखाया जा रहा है कि एक इंसान की जब नीयत खराब हो जाती है तो उससे कितने लोग, कितना रिपल इफेक्ट होता है उसका, और एक अच्छे से अच्छा आदमी भी जो है वो उस पोजीशन में आ जाता है कि वो, जैसे जुनैद के ऊपर जो इस वक्त आई हुई है कि वो निभाना भी चाह रहा है अपनी फ्रेंडशिप, अपनी मैरिज को वो भी फोकस में रख रहा है, लेकिन उसके अपना मॉरल इज वेवरिंग, और कितना आसान है एक इंसान का पटरी से उतर जाना। तो बहुत सेंसिटिवली इसको हैंडल किया गया है। पता है हमारे माशरे में भी जिस तरह की ओपिनियंस हैं लोगों की, जिनका अभी फैसल भाई जिक्र भी कर रहे थे, एग्जैक्टली उन्हीं ओपिनियंस की रिफ्लेक्शन इस ड्रामे पे भी हमें नजर आ रही है, जहां हमें नूरुल हसन का किरदार नजर आता है, जहां हमें गौहर रशीद का किरदार नजर आता है। ये हमारे माशरे की रिफ्लेक्शंस है ना, जहां हमें ये लोग सवाल करते हुए नजर आते हैं। सबा कमर के जी वालिद और उनकी वालिदा, और शुरू में बिल्कुल। अच्छा, हम फैसल भाई आपके पास भी आएंगे, और आमना आपसे हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोसेस होता है, आपने सबा के साथ पहले भी बहुत ही आइकॉनिक ड्रामे दिए हुए हैं, सो हाउ वाज इट वर्किंग अगेन विद हर, और दूसरा ये जो प्रोसेस होता है, ये हर ड्रामे में सेम ही होता है या फिर इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रा यूनिक एक्सपीरियंस था? आप लोग जैसा डायरेक्टर बता रहे थे वैसा ही एक्ट कर रहे थे, या फिर आपकी अपनी इनपुट भी साथ साथ होती थी? देखिए, मेरे लिए तो एक नायाब एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक तो मैंने ब्रेक ली हुई थी, मुझे 6 साल हो गए थे सेट पे कैमरा के सामने खड़े हुए, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे लिए द बिगेस्ट कंफर्ट वाज कि मेरे एक तरफ फैसल और एक तरफ सबा,
ये दोनों मेरे पिलर्स, ये दोनों वो लोग जिनके साथ मैंने सॉलिड काम किया हुआ है अपने पिछले लाइफ में जो मैं कहती हूँ। तो मेरे लिए तो ये मेरे सुतून है। तो मैं, और वजाहत को मैं जानती नहीं थी, सुना जब मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया तो मैंने रिसर्च की और खाई देखा और जाना कि कितने दमदार डायरेक्टर हैं ये। तो वो एक कंफर्ट, सेवन स्काई को मैं जानती हूँ, उनके साथ मैंने पहले काम किया हुआ है, मेरे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स उनके थ्रू जा चुके हैं। जियो से मेरा समझ लें बिल्कुल ही बुनियादी ताल्लुक है। जब मैं ग्रेजुएट करके आई थी तो पहली नौकरी मुझे जियो में किया था। तो ये सारे मेरे लिए बहुत कंफर्टिंग था मेरे लिए वापस आना। मेरी दुआ यही थी कि मैं अगर वापस आऊं तो मैं उन लोगों के दरमियान आऊं जो मेरे लिए आसानी भी हो जाती है और फिर आपको कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाए। फैसल जानता है कि मेरे लिए कि मैं कितनी शेकी थी। ये फैसल भाई बताएंगे हमें थोड़ा सा। 5-6 साल मैंने सिर्फ मदरहुड पे फोकस किया, तो उसमें आपका ब्रेन भी थोड़ा सा रिग्रेस हो जाता है, तो प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। बट फैसल भाई आई एम श्योर इतने सपोर्टिव कॉलीग हैं कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं। और फैसल आप ये समझते हैं कि ये आउट ऑफ ऑल ऑफ द वर्क दैट यू हैव डन, माशाल्लाह इतना बॉडी ऑफ वर्क है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क। मतलब इसमें ये एक एक्टिंग है, एक ड्रामा है एंड एवरीथिंग, बट देयर इज सो मच सॉलिड इंफॉर्मेशन दैट हैड टू बी गिवन टू द पब्लिक समहाउ, जहां उनको समझ आए। फैसल आपको लगता है दिस वाज वन ऑफ दोस? Absolutely, it is one of those. जी, आमना साहब फैसल भाई को हम शामिल करेंगे यहाँ पे गुफ्तगू में क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। जी फैसल साहब। हाँ यार, मैं 2 बातें पहले एक कर लूं। ऑब्वियसली आमना का जो कैरेक्टर था, भाई खड़े होके 5-5, 6 पेजेस बोलने हैं, वो कोई रेगुलर एक्टर भी काम कर रहा हो ना तो उसकी भी जान निकल जाती है। और सिर्फ ये नहीं कि आपने डायलॉग बोलने हैं, आपके पास तमाम शिकें मौजूद हैं, तो फलाना ये हुआ तो उस केस में यूं हुआ, तो अब ये वाली शिक है तो अब इसके तहत ये होता है, तो यू नो लाइक इट वाज डिफिकल्ट। सो आमना ने बहुत अच्छा कैरी किया, तमाम एक्टर्स। यार सबसे अच्छी बात ये थी सेट के ऊपर कि वजाहत को कोई जल्दी नहीं होती। वो कहता है कि सुकून से जब तक मेरा काम नहीं निकलेगा मैं ये करता रहूंगा। सो मुझे उसकी वो आदत बहुत अच्छी लगती है। कुछ सीन्स में हमने टाइम लिया है, कुछ सीन है जो शायद 1 दिन में हो सकता था, वो हमने 3-3 दिन में किया है वो सीन। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, बट उस पे प्रोडक्शन का बड़ा कमाल है कि वो सपोर्ट कर रही है उस चीज़ को कि यार अगर आप एक अच्छी चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो हम 100% आपके साथ हैं। हमारा जो DOP है जमील, उसकी मेहनत आप लोग देख रहे हैं, जितनी खूबसूरत स्क्रीन है यार। पूरी टीम, एक एक्टर की मैं बात करूं, एक टीम मेंबर की मैं बात करूं, आप अगर साउंड सुने इस सीरियल का, आपको साउंड बड़ा डिफरेंट लगेगा। यू नो लाइक साउंड पे काम हुआ है, स्क्रीन पे काम हुआ है। हम सिर्फ दुनिया को देखें ये नहीं बता रहे कि यार ये इस तरह से हो रहा है, हम ये भी साथ में बता रहे हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जा। ट्रू। अभी जो शुरू हुआ है जी, अभी तो 5 किस्तें जो हैं वो हुई हैं एंड देयर इज सो मच मोर टू अनरेवल एंड छठी किस्त इंशाल्लाह ऑन एयर होगी। बहुत शुक्रिया आमना एंड फैसल फॉर बीइंग विद अस। अब हमारी क्यूरियोसिटी है ना और पीक कर गई है। अब हमें राइटर एंड डायरेक्टर वजाहत को भी यहाँ बुलाना है बिकॉज़ वी नीड टू टॉक टू देम। हाँ, और फिर प्रोड्यूसर्स भी आ जाएं, अब्दुल्ला भी आए, असद भी आए, और फिर साथ ही साथ सबा कमर भी आए। हाँ, सपोर्ट कास्ट एंड सबा कमर तो खनीजर है, जुनैद खान भी आए और गौहर रशीद भी आए, सभी आए, आते रहे। मैं तो कहता हूं हमें सारों से बात करनी है, बात ये है।